अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के WPF वीडियो ट्यूटोरियल के आज नेक्स्ट जो सेशन हम कवर करने जा रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। WPF डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच एक्सटेंड टू द CLR। अब बेसिकली CLR क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। हमें पता है कि विजुअल स्टूडियो और .NET फ्रेमवर्क के अंदर कॉमन लैंग्वेज जो रन टाइम है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक functionality available in the WPF property system. A class which defines a dependency property must be inherited from dependency object class, और जो क्लास जिससे वो इनहेरिटेंस लेगा वो आपकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट क्लास है। मैनी ऑफ द यूजर इंटरफेस एलिमेंट क्लास which are used in XAML are derived from the dependency object class and they support dependency properties. फॉलोइंग XAML कोड क्रिएट्स अ बटन विद सम प्रॉपर्टीज़। अब अगर आप गौर करें तो हमने एक बटन बनाया और ग्रिड के अंदर बना रहे हैं। इसमें हाइट 40 है, विड्थ 175 है और कंटेंट इसका है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी। और अब इसको गौर से देखिए, बटन डॉट स्टाइल एक्स टाइप बटन टारगेट टाइप स्टाइल डॉट ट्रिगर्स। ट्रिगर प्रॉपर्टी है इज माउस ओवर, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। सेटर प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फोरग्राउंड, वैल्यू इज इक्वल टू रेड। अभी इसी सारी कमांड को आप समझ जाएंगे तो XAML की आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। स्टाइल डॉट ट्रिगर्स हमने बंद किए। द एक्स टाइप मार्कअप एक्सटेंशन इन XML हैज़ अ सिमिलर फंक्शनैलिटी लाइक टाइप ऑफ इन C। आपने जब एक्स टाइप देते हैं तो इसका वही मतलब हो जाता है जो एक C# के अंदर टाइप ऑफ का होता है, कि जिससे आपको पता चल जाता है कि किस किस्म का ऑब्जेक्ट। It is used when attributes are specified which takes the type of object such as style, target type, X type button. When the above code is compiled and executed, you will get the following main window. When the mouse is over the button, it will generate a foreground color of button. When the mouse leaves the button, it checks the back to its original. अब पहले हम इसको फॉर्म कर लेते हैं इस कोडिंग को। So we will make a program. हमने जो पहले वाला प्रोग्राम बनाया था वो इस कोडिंग के थ्रू था। मैं एक नया इसको क्लोज सोल्यूशन करके एक नया विंडो फॉर्म बना रहा हूँ। इसका नाम मैं डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी के नाम से रख रहा हूँ। आपको भी चाहिए कि इसके अंदर जितने भी आप बना रहे हैं उनको अलग-अलग आप स्टोर कराते जाएं ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। अगर आप इस ग्रिड के अंदर आ जाएं, और जैसे कि हमारा ये ओके, अगर आप हमारे पास इसको देखेंगे तो सबसे पहले बटन की बनानी और हाइट और विड्थ और मार्जिन सेट करें और फिर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी बनाएं। तो इसका प्रोग्राम आगाज़ आ चुका है। अब XAML से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इंटेलिजेंस आपको अपने आप दे देगा। हाइट इज़ इक्वल टू 30, विड्थ इज़ इक्वल टू, ज़रूरी है कि हम उसको फॉलो करें, और मार्जिन इज़ इक्वल टू 10 और कंटेंट इज़ इक्वल टू डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी। इसको मैंने जैसे बंद किया उसने XAML को भी बंद कर दिया। अब लेकिन क्योंकि विड्थ कम है तो मेक इट 100, अभी भी कम है। आपके सामने व्यू भी ओपन रहेगा। पोजीशन इज इक्वल टू 10। सो ये चीज़ बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा हो गया। आप गौर कीजिए कि बटन यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बटन डॉट स्टाइल की। तो इसके अंदर हम आएंगे और जिस तरह से बटन डॉट स्टाइल, अब इसके अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ ये भी XAML की ही एक के साथ दूसरी वर्किंग इसकी चलती रहेगी। अब बटन डॉट स्टाइल के अंदर फिर हमने टारगेट टाइप, स्टाइल, टारगेट टाइप, एक्स नेम दिया, और जो आपने अभी इसमें डाला है वो है टाइप बटन एक्स, और आगे देखें कि अपने आप टाइप बटन।
सॉरी यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस था टाइप बटन का। अब हमने उसको स्टाइल डॉट ट्रिगर्स किया कि कौन कौन से फंक्शन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। स्टाइल डॉट ट्रिगर्स, ये एक हायरार्की भी आपकी बन रही है। अगर आप डॉक्यूमेंट आउटलाइन देखें तो देन यू कैन सी दैट के ग्रिड के अंदर बटन है और बटन के आगे फिर ये वर्किंग्स है। स्टाइल डॉट ट्रिगर के अंदर ट्रिगर प्रॉपर्टी इज माउस ओवर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। ट्रिगर प्रॉपर्टी and is mouse over value is equal to true। यानी अगर माउस ओवर होता है तो उसके ऊपर क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। अगर ये प्रॉपर्टी है तो फिर सेटर प्रॉपर्टी, देखेंगे सेटर प्रॉपर्टी, इसका फोरग्राउंड कलर होना चाहिए, फोरग्राउंड कलर वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स सपोज एक्वा। सो ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अब आप डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी के जैसे देखें, डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी नाम सिर्फ दिया है, डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी किस पे कर रही है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो रहे हैं देन यू कैन सी दैट। अभी क्योंकि कलर बैकग्राउंड भी वही था तो इसलिए वो हमें नहीं इसके साथ हो सका। एक प्रॉपर्टी सेटर और प्रॉपर्टी कर दें, सेटर प्रॉपर्टी इसको यहाँ से निकल के ट्रिगर के बाहर लिखें, सेटर प्रॉपर्टी, सॉरी सेटर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड और वैल्यू इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ब्लैक। अब इसको रन करें, माउस ओवर पे आनी थी, बैकग्राउंड कलर, इसको हम नेक्स्ट में कर लेते। आई थॉट इसको चेंज करके रेड कर देते। इसको स्टार्ट कर, इट्स बेटर टू मेक द कलर वन थिंग, ताकि आप लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज ना हो। जस्ट देखें कि ये जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंसी के साथ वर्क कर रही है। आगे चलते, अब ये हो कैसे रहा है। बेसिकली ये इम्प्लीमेंट इसी तरह से हो रहा है कि इट इज़ यूज व्हेन एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड विच टेक्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्टाइल टारगेट टाइप एक्स टाइप बटन व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड। आप इसको रखते हैं। व्हाई वी नीड डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंड करें ज़रा, सामने देखें। Dependency property gives you all kind of benefits when you use their application. Dependency property can use over a CLR property of the following scenario. If you want to set the style, if you want data binding, if you want to set with resource, if you want to support animation, ये चार काम करने के लिए, स्टाइल यानी कलर बैकग्राउंड ये वो बदलने के लिए। नंबर 2 अगर आपने डाटा बाइंडिंग करनी है। नंबर 3 अगर आपने उसके साथ विद रिसोर्स डायनामिक रिसोर्सेज करना है या स्टैटिक पे, और अगर आपने स्पोर्ट एनिमेशन करनी। बेसिकली डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी आफ्टर अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी यू वांट टू गेट बाय यूजिंग अ CLR प्रॉपर्टी। द मेन डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी एंड द CLR प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। हम लोग विंडो फॉर्म के अंदर अमूमन CLR प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। CLR प्रॉपर्टीज़ कैन डायरेक्टली रीड राइट फ्रॉम द प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग गेटर और सेटर। इन कंट्रास्ट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज आर नॉट स्टोर्ड इन लोकल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपकी जो गेटर और सेटर के जरिए हम उसमें करते हैं, इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं पेश आती, ये आपके वहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट में स्टोर ही नहीं होती।
Dependency properties are stored in dictionary key values pairs which are provided by the dependency object class. It also saves a lot of memory because it stores the property when changed. It can bound XAML as well. अब आते हैं जी कस्टम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़. अब कस्टम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डॉट नेट फ्रेमवर्क हमें पता है बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है. कस्टम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ कैन आल्सो बी डिफाइंड. फॉलो the steps given below to define custom dependency property in C#. Declare and register your dependency property in the system call register. Provide the setter and getter for the property. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको वो कंट्रोल बनाना होगा और उसके फिर उस डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको कुछ ना कुछ वर्किंग करनी. Provide the setter and getter property of the property. Getter for the property. Define a static handler. Define an instance handler. आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे. जैसे फॉलोइंग C# कोड डिफाइन अ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी टू सेट द सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द यूज़र कंट्रोल. अगर आप ज़रा गौर करें तो ये हमारी प्रॉपर्टी बनी हुई है. यहाँ से हमने इसको लिंक किया. अब आपने यहाँ अगर गौर करें तो लेट्स सपोज मेन विंडो डॉट XAML में सिस्टम कंट्रोल्स ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज़ हो गई. लिंक टेक्स्ट और थ्रेडिंग टास्क यहाँ तक 1 4 ये हो गई. फिर विंडो कंट्रोल डाटा डॉक्यूमेंट इनपुट मीडिया डॉट इमेजिंग नेविगेशन और फिर शेप्स हो गई. अब आपने सबसे पहले पब्लिक पार्शियल क्लास यूज़र कंट्रोल बनाना है और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे यूज़र कंट्रोल नहीं है बल्कि मेन विंडो है और उसके अंदर आपने ये सारा काम परफॉर्म किया हुआ जो कि मेन विंडो के अंदर है. अब ज़ाहिर सी बात है कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए. नेम स्पेस के अंदर आपको एक यूज़र कंट्रोल बनाना होगा और फिर इसके बाद ये गेट और सेट की प्रॉपर्टीज़ लगानी होंगी और देन यू शुड इम्प्लीमेंट इट. और इसी तरीके से आपका इनिशलाइज कंपोनेंट्स मैं इसको पब्लिक पार्शियल क्लास इम्प्लीमेंटेशन ले रहा हूँ. इसको आप लोग खुद भी इसको सेटल कर सकते हैं. Here is the XML file in which your text box is defined as a user और आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना कंट्रोल बना के उसको करते हैं. इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट भी करेंगे ताकि आपके ये वर्किंग आ सके. अगर आप बनाना चाहें तो एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं बजाय इसके कि हम इसको डिस्टर्ब करें. आप इसको यूज़र कंट्रोल्स करें. फाइल न्यू प्रोजेक्ट कस्टम ओके जी वी आर गोइंग फॉर द यहाँ पे और क्रिएट लाइक दैट. इसको सारा मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाए. अब यहाँ पे एक आप टेक्स्ट रखें ज़रा मेन विंडो पे और टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं टेक्स्ट ब्लॉक ले रहे हैं. इसको हम यहाँ से बेहतर है. Set that the window in the dependency property of the user control.
कंपाइल करके देखते हैं। प्रेजेंटेशन फॉर्म प्रोजेक्ट नेम स्पेस व्यू इज़ नॉट डिफाइंड। सो इंशाल्लाह इन द इसको देखते हैं, क्योंकि अभी यूज़र कंट्रोल के लिए लंबा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफ़ाइन करना है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए भी। एंड